बच्चे की पैदाइश से लेके 18 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों का अब बे फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। नादरा की जानब से बहुत ही अच्छी सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है कि अब आपके बच्चे की उम्र चाहे 18 साल है, चाहे 17 साल है, चाहे 10 साल है, तो आप अपने बच्चे का बे फॉर्म ऑनलाइन अपने ही मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां मुबशर और आप देख रहे हैं सऊदी टेक न्यूज। नादरा के मतलब किसी भी तरह की अपडेटेड न्यूज अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लेना है। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में आपके सामने जो है बहुत ही गुड न्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि नादरा की जानब से ऑनलाइन नादरा पाक घंटी ऐप के अंदर एक फीचर लॉन्च कर दिया गया है, जिसके जरिए से आप अपने बच्चे का जो बे फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उसमें यह था कि आप 1 साल तक या 3 साल तक की उम्र के अपने बच्चों का जो बे फॉर्म था वो अप्लाई किया जा सकता था। लेकिन अब नादरा ने क्या किया है कि आपके बच्चे की जो उम्र है, चाहे 10 साल है, चाहे 12 साल है, चाहे 15 साल है, तो आप उसका बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर चंद बातें जो होंगी वो आपने नोट करनी होंगी, उसके बाद ही आप अपने बच्चे का बे फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 1 पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने अपने बच्चों का बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ जो है वो नादरा के रिकॉर्ड में शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड होना बहुत जरूरी है। तो अब आपने मैरिटल स्टेटस कैसे जो है वो शो करना है, कैसे चेक करना है, तो उसके मतलब मेरी काफी वीडियो मौजूद है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। नंबर 2 पे आपको बात क्लियर कर दूं कि जब आपने अपने बच्चों का बे फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके बच्चे आपके पास होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नादरा ने डिजिटल बे फॉर्म जो है उसका आगाज किया है। तो उसके लिए आपने अपने बच्चे की लाइव पिक्चर देनी होगी और लाइव आपने फिंगरप्रिंट देने होंगे, अदरवाइज आपके बच्चे का बे फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो नंबर 3 पे जो बात जो है आपको परेशानी का सबब बनेगी कि अगर वालिदैन में से कोई एक बंदा मौके पे मौजूद है, दूसरा जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान है या आउट ऑफ सिटी है, यानी कि किसी वजूहात की बिना पे वो मौके पे मौजूद नहीं है, घर में नहीं है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, कैसे बायोमेट्रिक उसकी करवानी है, वालिद की आपने कैसे बायोमेट्रिक करवानी है, तो मुकम्मल तफसील मैं आपको इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूं और प्रैक्टिकली तरीकाकार शेयर करता हूं। आपने मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपने अपने बच्चे का जो बे फॉर्म है वो अप्लाई कर लेना है। फीस कैसे सबमिट करनी है, क्या तरीकाकार है, आईडी आपने कैसे लॉग इन करनी है, तफसील के साथ आपको समझाऊंगा। आपने 1 बाय 1 तमाम वीडियो जो है कंप्लीट देख लेनी है और उसके बाद आप अपने बच्चे का जो बे फॉर्म है वो खुद अपने ही मोबाइल पर अप्लाई कर लेंगे। अब लास्ट में आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल की जानब से नहीं बना होगा तो फिर ऑनलाइन बे फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। पहले आपने बर्थ सर्टिफिकेट और बनवाना होगा मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से। अगर आपके पास यूनियन काउंसिल नहीं है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप हमारे चैनल की पेड सर्विस लेके अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा है। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे और मुकम्मल तरीके आपके साथ शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे का अगर बे फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास नादरा की पाक गारंटी ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में सबसे पहले ऐप स्टोर में चले जाना है, यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके नादरा की पाक गारंटी ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सिंपल सर्च बार में यहाँ नादरा पाक ID लिख देंगे तो आपके सामने नादरा की जो पाक गारंटी ऐप होगी वो आ जाएगी। आपने जस्ट उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है और आपने जस्ट उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे उसका जो वर्जन है वो 4.0.1 वर्जन जो है वो भी रनिंग में है। तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड किया तो सबसे पहले आपने इसके अंदर एक अकाउंट रजिस्टर करना होता है, फिर आप इसमें जो है अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्रिएट अकाउंट वाली ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी तो आपने फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम अपने ID कार्ड के हिसाब से लिख देना है। अगर आप पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान कर दें। उसके बाद आपने ऑपरेटर यानी कि अपना मोबाइल नेटवर्क जो होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप जैज़ के हैं, जैज़ का नंबर आपके पास है तो आप जैज़ कर दें। उसके बाद जो मोबाइल नंबर होगा वो आपने एंटर कर देना है। आपने 0 का डिजिट ऐड नहीं करना, उसके बाद आपने बाकी तमाम डिजिट ऐड कर देने हैं। ईमेल आपने वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देना है, जो आपका ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन होगा, क्योंकि नादरा की जानब से जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड टू अकाउंट आएगी वो ईमेल के जरिए ही आएगी। तो उसके बाद आपने अपना पासवर्ड ऐड कर देना है। आपके अपना जो ID कार्ड नंबर होगा वो आपने ऐड करना
करना है, इशू डेट डाल दें या डेट ऑफ बर्थ डाल दें, कोई भी चीज़ आप ऐड कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। उसमें अब क्या करना है कि जब आपका ईमेल जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया होगा वही ईमेल आपने यहाँ पे ऐड करना है और वही पासवर्ड आपने ऐड करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही मेन पेज आपका ओपन हो जाता है लॉगिन वगैरह करने के बाद, तो आपके सामने अप्लाई आईडी कार्ड की ऑप्शन आ जाएगी, अप्लाई फॉर CRC/FRC की ऑप्शन आ जाएगी, बायोमेट्रिक की ऑप्शन आ जाएगी और आईडी कार्ड कैंसिलेशन की ऑप्शन है। उसके बाद इधर नादरा सर्विसेज भी हैं और आपने अप्लाई फॉर CRC पर क्लिक कर देना। जैसे आप करेंगे वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगी, माई सेल्फ की है, माई ब्लड रिलेटिव पे है। अगर आप जो है अपने अकाउंट से करना चाह रहे हैं तो आपने माई सेल्फ कर देना है, और जो है अगर आपने अपनी किसी फैमिली मेम्बर के नाम से करना है तो आपने माई ब्लड रिलेटिव करके यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर ऐड कर देना है। आईडी कार्ड नंबर ऐड करते ही आपने वेरीफाई करना है और आप जो बंदा अपना आईडी कार्ड नंबर लगाएगा उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो आपने ऐड करनी होगी। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया जाएगा तो आपके सामने जो है वो दो ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगी। एक CRC की ऑप्शन है और FRC, आपने यहाँ पे CRC ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और एप्लीकेशन डिटेल की यहाँ पर सिटीजन नंबर जो है वो आ जाएगा और आपने सिंपल वेरीफाई फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई फिंगरप्रिंट वाली ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की डायग्राम आपके सामने आ जाएगी। लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट थंब है और राइट हैंड। आप अपनी मर्जी से किसी को भी सिलेक्ट कर ले तो उसके बाद आपको एक डायग्राम जो है वो देखने को मिल रही होगी कि नादरा की जानिब से आपको ये डायग्राम है। उसके बाद आपने अपना कैमरा कंटिन्यू पे करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने 4 फिंगर की स्कैनिंग कर लेनी है जिस तरह आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। तो जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो आपके सामने एप्लीकेंट की डिटेल होगी वो ओपन हो जाएगी, फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको है CRC एप्लीकेशन टाइप नजर आ रही होगी, आप टाइप में जाके आपने न्यू ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की जो प्रायोरिटी होगी वो आपने एग्जेक्टिव पर क्लिक कर देनी है। 500 में बन जाएगा, नॉर्मल करेंगे तो 50 में बनने के बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेंट डिटेल आ जाएगी और आपने यहाँ पे फोटोग्राफ देनी होगी जो पर्सन अप्लाई कर रहा है। यानी कि अगर अब यहाँ पे बच्चे की मदर अप्लाई कर रही है तो बच्चे की मदर की पिक्चर आपने दे देनी है और अगर फादर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे फादर की पिक्चर जो होगी वो आपने इस तरह कैप्चर कर लेनी है। फ्रंट कैमरे से आप कैप्चर कर सकते हैं, गुड का निशान आ जाएगा और आपकी जो पिक्चर होगी वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। तो जैसे ही पिक्चर आपकी कैप्चर हो जाती है तो आपकी जो पिक्चर होगी अगर बिल्कुल क्लियर होगी तो यहाँ पे सेव हो जाएगी। आपने जस्ट यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है वो सिग्नेचर की ऑप्शन आ जाएगी, यानी कि जो एप्लीकेंट होगा उसने अपने यहाँ पे जो सिग्नेचर होंगे वो करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे ही आपके सिग्नेचर जो होंगे वो सेव हो जाएंगे तो ये ऑप्शन जो है नेक्स्ट, जब आपकी सेव करने के बाद जो है नेक्स्ट आपके सामने आपके बच्चों के जो CRMS सर्टिफिकेट होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जितने भी आपके बच्चे होंगे जिनका अभी तक बेफार्म नहीं बना होगा उनकी डिटेल आ जाएगी, लेकिन ये डिटेल उनकी आएगी जिनका आपने यूनिक काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटराइज बनवाया होगा। तो जैसे ही ये तमाम नेम वगैरह आपके बच्चों के आ जाते हैं तो सब नाम के साथ टैप टू एडिट जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और CRMS के नीचे आपको ग्रे कलर का जो डॉट है वो नजर आ रहा है। आपने इसको ग्रीन करना है, उसके लिए आपने टैप टू एडिट पर क्लिक कर देना है। टैप टू एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चाइल्ड डिटेल आ जाएगी और बच्चे का नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी आ जाएगी। चीज मिस होगी तो वो आपने ऐड कर देनी है। तहसील मिस थी, उसके बाद फादर डिटेल आपने देख लेनी है और इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। डिसेबिलिटी अगर बच्चे की है, वरना आपने इसको भी कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद चाइल्ड की जो फोटोग्राफ होगी वो आपने ऐड कर देनी, यानी कि जिस बच्चे का बेफॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपने लाइव पिक्चर लेनी होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया कि जिस भी बच्चे का बेफॉर्म आपने अब अप्लाई करना है तो उसकी आपने पिक्चर अपलोड करनी होगी। और 10 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे होंगे तो आपने उनके फिंगरप्रिंट भी अपलोड करने होंगे। अगर 10 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे तो फिर आपने उनके जस्ट पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है, तो आपका बच्चे का जो बेफॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आपने कैप्चर पर क्लिक कर दिया, आपने बच्चे को सामने खड़े करके फ्रंट कैमरे से भी बना सकते हैं। आपको ऊपर बैक कैमरे की ऑप्शन है वो भी आपने देख लेनी है। इस तरह आपने ट्राई करना है। 2 दफा ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा, आपने छोड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्यों नहीं ये जो है हमारी पिक्चर जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो आपने 1-2 कोशिशें कर लेनी है। करने के बाद आपकी जो पिक्चर है वो ग्रीन टिक लग जाएगा और आपके बच्चे की जो पिक्चर होगी वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे जब देखें ग्रीन टिक लग गया है, यहाँ पे पिक्चर जो है अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो जाएगी, डन करेंगे तो ये
सेव ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है कि आपके बच्चे की जब पिक्चर कैप्चर हो जाएगी आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट इक्वेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा, यानी कि जिस बच्चे का आपने बेफॉर्म अप्लाई करना है 10 साल की उम्र ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। अगर 10 साल से कम होगी तो फिंगरप्रिंट की ऑप्शन आएगी नहीं। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट स्कैनिंग कर देनी है। पहले आपने अपने बच्चे का लेफ्ट 4 फिंगर जो होंगी वो आपने करनी होंगी और उसके बाद आपने बच्चे का लेफ्ट थंब करना होगा। उसके बाद इसी तरह राइट 4 फिंगर आएंगी और जो है वो राइट थंब आ जाएगा। तो ये चीजें करने के बाद आपने जो है इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आपकी फिंगरप्रिंट यहाँ पे ये देख लें सक्सेसफुली कैप्चर हो जाते हैं तो आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये देखें आपने नोट कर लेना है कि बच्चे के नाम के साथ ग्रीन टिक लग गया। इसी तरह आपके बाकी जितने भी बच्चे होंगे आपने उनकी डिटेल को ओके करके पिक्चर वगैरह लेने के बाद आपने जो सिंपल जो है इनको ग्रीन टिक पे ले आना है और उनकी जो डिटेल होगी वो आपने सेव कर देनी है। यहाँ पे आपने जब आपके लास्ट बच्चे की डिटेल जो होगी वो ऐड हो जाएगी या तमाम बच्चों की डिटेल ऐड हो जाएगी तो तमाम के जो ग्रीन टिक हैं वो लग जाएंगे तो आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब सब बच्चों का जो काम है वो हो जाएगा तो यहाँ पे अटेस्टेशन वाला लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर फादर ने एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई किया होगा तो मदर की अटेस्टेशन होगी, अगर मदर ने एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई किया होगा तो उसके फादर की अटेस्टेशन होगी। बायोमेट्रिक करने का तरीकाकार सेम वही है जो मैंने वीडियो में पहले आपको 2 से 3 दफा बता दिया है। तो आपने उस तरह बायोमेट्रिक कर लेनी है और बायोमेट्रिक करने के बाद जस्ट आपने जो है इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही बायोमेट्रिक हो जाती है तो यहाँ पे देयर इज नथिंग हर आ जाएगा और आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी, यानी कि जिस बच्चे का आपने बेफॉर्म अप्लाई करना है तो उसका सबसे ऊपर जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो आपने अप्लाई कर देना है। अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि नीचे बहुत ही लंबी लिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही है, तो लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट डिमांड किया जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, आपने जस्ट वही अपलोड कर देना है। इसके अलावा आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको रिव्यू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, रिव्यू और जो डाटा आ जाएगा ब्लू कलर के बटन में आपने इसको रिव्यू योर डाटा करना है। तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसके ऊपर आपके बच्चों की डिटेल लिखी होगी और आपके आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिखे होंगे। आपने उसको रीड कर लेना है। अगर आप उससे मुतमिन है कि डाटा 100% ओके है तो फिर आपने तमाम एक्नॉलेजमेंट को जो है वो ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद ये देखें तमाम आपने जैसे ही जो टिक है 1 बाय 1 ऐड कर देने हैं। जस्ट ऐड करने के बाद आपने जो है वो जस्ट सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी कि एप्लीकेशन स्टेज इज नोट, तो आपने इसको छोड़ देना है, परेशान नहीं होना। आपने 2 से 3 दफा सबमिट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपने इसको बैक कर देना है। जब आप बैक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपने इनबॉक्स में आके देख लेना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो जैसे ही आप इनबॉक्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी और एप्लीकेशन इन प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने दोबारा देख लेना है। जैसे ही थोड़ी सा वेट करेंगे तो आपके सामने पे नाउ की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे शो कर दी है कि आपके सामने पे नाउ की ऑप्शन आ जाएगी। ये आज ही की डेट है जिस दिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बस ये है कि 10 से 15 मिनट मैंने वेट किया। वेट करने के बाद यहाँ पे मुझे पे नाउ की जो ऑप्शन है वो मिल गई है। अगर आपकी एप्लीकेशन में किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी तो आपको पे नाउ की ऑप्शन जो है वो नजर आ जाएगी। अब आपने पे कैसे करना है, आपने फीस इसकी कैसे जमा करवानी है, तो उसके लिए आप जो है 4 ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट की जो ऑप्शन होगी, पेमेंट की डिटेल होगी ओपन हो जाएगी। जैज़ कैश से भी आप कर सकते हैं, आप इजी पैसे से भी कर सकते हैं और मुकम्मल यहाँ पे देखें ये सहूलत आ रही है। एटीएम कार्ड आ रहा है, आपके सामने 4-5 ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। अब आपने पेमेंट कैसे करनी है उसके लिए आपने दोबारा बैक चले जाना है और आपके सामने ये जो ट्रैकिंग आईडी है 8888 आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसको कॉपी करना है अपने इजी पैसा में जाके। इजी पैसा में जब आप चले जाएंगे तो आपको सी आल की ऑप्शन नज़र आ रही है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे का स्क्रॉल करना, आपको नादरा फ़ी की ऑप्शन आएगी। उसके बाद आपको NIC फ़ी पेमेंट की ऑप्शन आएगी। अब जो ट्रैकिंग आईडी होगी वो आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। वहाँ से कॉपी करके टाइप कर दें या आप याद करके टाइप कर लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। करने के बाद आपने फ़ीस यहाँ पे जमा करवा देनी। जैसे ही आप ट्रैकिंग आईडी करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि टोटल जो बिल है वो 500 रुपये है और आपने इसको सिर्फ जस्ट पे नाउ कर देना है और आपकी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा हो जाएगी। तो फ़ीस जमा करने के बाद आपको एक वाउचर मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन स्लिप मिल जाएगी, आपने वो सेव कर लेनी है एज आ रिकॉर्ड के तौर पे। तो आपकी जो फ़ीस होगी वो ऑलरेडी सबमिट हो जाएगी। तो आपने दोबारा इनबॉक्स में चले जाना है।
जब आप इनबॉक्स में जाएंगे तो आपको जो है वो पेमेंट पे नाउ का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, यानी कि आपकी जो फ़ीस है वो पे हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के दोबारा इनबॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे देखें ये पे नाउ की जो ऑप्शन है वो हट गई है। तो यहाँ पे जिस जगह पे नाउ की ऑप्शन थी आपको PDF का जो ऑप्शन होगा, डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका बे फॉर्म बन चुका है, रेडी हो चुका है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और आपके सामने आपका जो बे फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है बे फॉर्म जो है यहाँ पे ये देखें दिस डॉक्यूमेंट इज़ डाउनलोडेड एड इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे मैंने इसको हाइड रखा हुआ है। 3 बच्चों का मैंने अभी आपके सामने आज की वीडियो में जो है वो बे फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पे ये देखें बे फॉर्म बन चुका है। बच्चों के सिटीज़न नंबर जो थे, ID कार्ड नंबर, वो भी इशू हो चुके हैं। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो मसला आ रहा है वो यहाँ पे ये देखें एक्सपायरी डेट है। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये एक्सपायरी डेट क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है। अब यहाँ पे यह है कि जो ऑनलाइन बे फॉर्म बनाए जा रहे हैं उसको आपने रिन्यू करवाना होता है। जो डेट यहाँ पे आपको दी जा रही है उस डेट को आपने जो है इसको रिन्यू करवाना होता है, वरना ये एक्सपायर हो जाता है। चाहे आप नादरा जाके करवा लें, चाहे आप उसी तरह करवा लें। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकती हैं और आप इसका जो प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। प्रिंट लेने का भी आसान तरीका है, आप इसको प्रिंट लेके भी अपने जगह रख सकते हैं और आपका जो डिजिटल पिक्चर वाला जो बे फॉर्म है वो आपके सामने आ गया है। तो मुकम्मल तरीक़ाकार, मुकम्मल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। 1 घंटे से 2 घंटे का ये मुकम्मल प्रोसीजर होगा। आप जो है अपना बे फॉर्म घर बैठे बासानी एक ही दिन में, बल्कि 1 ही घंटे में, या कह लें कि 2 घंटे में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप हमारे चैनल से पेड सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कमेंट्स करके किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग नादरा की लंबी कतारों में ज़लील ख्वार हो रहे हैं वो आज ही अपने बच्चे का ऑनलाइन बे फॉर्म, डिजिटल बे फॉर्म अप्लाई कर सकें।